Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 2 of the BNSS. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 2 को मैं डील कर रही थी. ऑलरेडी इसके कुछ सेक्शंस को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज जो सेक्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं वो 14, 15, 16, 17 ये 4 सेक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में हैं. ये जो चैप्टर 2 है ये क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में है. तो क्रिमिनल कोर्ट्स में स्पेशली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो आते हैं. बट यहाँ पर ये 4 सेक्शंस किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में. तो मजिस्ट्रेट्स 2 तरह के हो सकते हैं. जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो कोर्ट्स में अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो समाज में पीस मेंटेन करना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना और प्रिवेंटिव एक्शन देखना, ये सब किनका काम है. ये डीएम और एसडीएम इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का फंक्शन है. तो इन्हीं के बारे में इन 4 सेक्शंस में दिया गया है. सेक्शन 14 डीएम के बारे में है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है. इसका सब सेक्शन 2 में एडीएम भी है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है. इसमें एसडीएम भी है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी दिया गया है. तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. उनको स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट्स को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को क्या करती है, नियुक्त करती है राज्य सरकार. यहाँ पर उनमें से वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार ने अपॉइंट किए हैं उनमें से एक क्या होगा, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा यानी डीएम होगा यानी कि कलेक्टर होगा. तो यहाँ पर सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में किसकी बात की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की. नेक्स्ट सबसेक्शन 2 एडीएम की बात करता है कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या बनाया जा सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता, अपॉइंट किया जा सकता है. किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा. और उसको क्या पावर्स होंगी, पावर्स ऑफ डीएम. उसको वही पावर्स होंगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती हैं. नेक्स्ट जो है वो सबसेक्शन 3 है. इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो अगर पोस्ट वैकेंट है उसके बारे में बताया है. तो उसकी जगह कौन वर्क करेगा, तो एनी ऑफिसर जो भी उसका सक्सेसर होगा, सक्सीड्स दैट पोस्ट, वो क्या करेगा, वहाँ पर वर्क करेगा. किसकी तरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह, कलेक्टर की तरह. नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, वो एसडीएम के बारे में है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है. में प्लेस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ही क्या बना सकती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना सकती है. कौन, राज्य सरकार. नेक्स्ट सबसेक्शन 5, ये स्टेट गवर्नमेंट कैन डेलीगेट कर सकती है पावर्स को. डेलीगेट द पावर्स ऑफ सब सेक्शन 4, ये जो एसडीएम की पावर्स हैं इनको डेलीगेट किया जा सकता है टू द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी यानी कलेक्टर को भी. नेक्स्ट है सबसेक्शन 6. इसमें बताया कि स्टेट गवर्नमेंट कैन कन्फर, वो पावर को कन्फर कर सकती है. कन्फर पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, किसकी पावर्स को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर्स को टू द पुलिस कमिश्नर. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर्स को किसको दिया जा सकता है, कमिश्नर को. उसमें पुलिस कमिश्नर को क्या दी जा सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर्स को दी जा सकती हैं. जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी पावर्स किसको दी जा सकती है, पुलिस कमिश्नर को भी दी जा सकती है यहाँ सबसेक्शन 6 में. नेक्स्ट है सेक्शन 15. ये किस बारे में बात करता है, ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी. कि किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को जो रैंक में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए. ऐसे पुलिस ऑफिसर को भी क्या किया जा सकता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बनाया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए. नेक्स्ट है सेक्शन 16, ये ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है. और सेक्शन 17 सब ऑर्डिनेशन की बात करता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. इवन सब ऑर्डिनेशन क्या होता है, अधीनस्थता क्या होता है, ये भी उसमें एक्सप्लेन किया है. तो ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 16 में ये जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, इनकी क्या अधिकारिता होगी.
तो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स हैं इनकी अधिकारिता क्या होगी? जनरल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगा ही इनका। द डीएम में डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, कि इनकी अधिकारिता को कौन डिफाइन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर जो है वो इनकी अधिकारिता को डिफाइन करता है। लोकल लिमिट्स के इनकी क्या लोकल लिमिट्स होंगी, बट जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? राज्य सरकार का। राज्य सरकार के अधीन रहते हुए क्या किया जाएगा? डीएम द्वारा इनकी पावर्स को, इनके जो लोकल एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन को क्या किया जाएगा? डिफाइन किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में बताया है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ होगा? इनकी अधिकारिता कहाँ पर होगी? थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, कि पूरे जो जिला है उसमें क्या होगी? इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की क्या होगी? पावर होगी। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स विल बी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, कि थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट यानी पूरे उसमें जिले में होगी। नेक्स्ट सेक्शन 17 ये कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट। तो ये किसके बारे में बात करता है? सबऑर्डिनेशन के बारे में, कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। और जो कलेक्टर है उसके अधीनस्थ कौन होता है? एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और उसके अधीनस्थ कौन होते हैं? अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ सबऑर्डिनेशन की बात की है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि कलेक्टर के अंडर में जो उसके सब क्या होंगे? अधीनस्थ होंगे। तो सबसे जो ऊपर रैंक है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। उसके बाद अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की है। अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जनरल कंट्रोल ऑफ डीएम, वो किसके अधीनस्थ रहेंगे? जो बचे हुए जो मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, वो किसके अधीनस्थ रहेंगे? एसडीएम के, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। और जनरल कंट्रोल किसका रहेगा? डीएम का जनरल कंट्रोल इन पर जरूर रहेगा। तो यहाँ पर हम अधीनस्थता में क्या देख सकते हैं कि डीएम, उसके नीचे कौन है? एसडीएम, और एसडीएम के नीचे अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ये बात इसके 17 के सबसेक्शन 1 में बताई गई है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, कि इनका जो बिजनेस है, जो काम है, जो कार्य है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? वितरण कौन, कार्य प्रणाली जो है उसका वितरण कौन करेगा? तो यहाँ पर दिया है बाय डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जो है वो इनके कार्य को क्या करता है? डिफाइन करता है फॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए। तो यहाँ पर कलेक्टर को पावर दी गई है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है इन अमंग दीज मजिस्ट्रेट्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में क्या कर सकता है? वो कार्य के वितरण को डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 14 टू सेक्शन 17 किनको बताया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 सेक्शंस हैं इनको आप एक साथ पढ़ना है। जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ आपको उसी तरीके से सेक्शंस को याद रखना है। तो इस तरीके से हमें सेक्शन याद हो जाएंगे। और ये 16 और 17 जो है ये ज्यूरिसडिक्शन और सबऑर्डिनेशन, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का था वैसे ही ये 2 धाराएं किसके बारे में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की अधिकारिता और उसके अधीनस्थता के बारे में है। तो ये दोनों सेक्शंस भी आपको याद हो सकते हैं। और सेक्शन 14 भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें मेनली किसको बताया है? डीएम को और एडीएम को बताया है और एसडीएम को बताया है। तो ये भी आपको याद हो सकता है। कौन इनको नियुक्त करता है उसकी बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं ये कौन से सेक्शंस में दिए गए हैं? बीएनएसएस में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनकर आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि डीएम जो है, एसडीएम जो है, उनके क्या फंक्शंस हैं? ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं जो इनके बारे में हैं, स्पेशली चैप्टर 9 और चैप्टर 11। वो स्पेशली बीएनएसएस में इन्हीं के बारे में है कि इनका क्या काम है। ये प्रिवेंटिव एक्शन को देखते हैं कि समाज में पीस मेंटेन करना है। तो ये क्या करते हैं? ऑफेंस होने से पहले ही क्या करते हैं? उसे प्रिवेंट करते हैं। तो इनको ये फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अदर फंक्शंस भी हैं बट यहाँ बीएनएसएस में कौन से फंक्शंस हैं हमें वो देखने हैं। तो उनको हमें याद रखना है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं तो आप इन सेक्शंस को, इनका रेफरेंस देते हुए आप क्या कर सकते हैं? अपने आंसर को बता सकते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कौन अपॉइंट करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पुलिस कमिश्नर वाला क्वेश्चन, कि जो ये पावर है
तो किसी पुलिस कमिश्नर को भी क्या की जा सकती है, दी जा सकती है राज्य सरकार द्वारा किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर्स को। और इससे क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसपी को क्या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जनरल कंट्रोल रहेगा डीएम का, बट इनकी लोकल लिमिट्स को कौन डिफाइन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। और इनकी अधीनस्थता को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर होगी, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगी कि पूरे जिले में होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करता है, तो डीएम करता है। किनका, जो भी लोअर जो रैंक के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है वो डीएम करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।